उदयपुर नामक गांव में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहता था और उसे अपने पैसों का घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी जमीन थी उससे कई गुना ज्यादा जमीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में मंगू नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। मंगू का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 4 बच्चे थे जो अभी काफी छोटे थे। मंगू सेठ के पास जाकर काम मांगता है। सेठ को पता था कि यह बहुत ही मेहनती है और यह खेत में काम करके दोगुनी फसल उगा सकता है, इसलिए सेठ मंगू से बोला, देख भाई, मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 देता हूँ, मैं तुझे 200 ही दे पाऊंगा। मरता क्या न करता। मंगू ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों से लगातार वो सेठ के खेतों में जाकर बहुत परिश्रम करता और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी परिश्रम से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ 2 महीने का पैसा बचाने के लिए मंगू को बुलाकर उसका हिसाब कर दिया और साथ में यह भी कहा कि कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मंगू ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। सेठ ने उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीनों की तनख्वाह बचने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि मंगू उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो? मंगू बोला, सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहां से जाने के लिए कहा। बेचारा मंगू अपना सिर नीचे झुका के वहां से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। मंगू फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहां से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो मंगू सेठ के हटाने पर भी वहां से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब मंगू ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूँ ताकि मंगू से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन मंगू के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नजर दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर अब मंगू नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है मंगू से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर मंगू नहीं बैठा था, लेकिन मंगू का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर गया था। सेठ सोच रहा था, मंगू इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं कोई और काम मिल गया होगा या फिर और कुछ?
इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को मंगू की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि मंगू घायल है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था, तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में मंगू चोटिल हो गया था। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मार कर भगाता रहा। सेठ मंगू के घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि मंगू की घर की हालत बहुत खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ और पैर पर चोट के साथ एक खाट पर पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू आ गए। सेठ ने मंगू के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफी मांगी और उसको उसके परिश्रम का पैसा दिया और उसका इलाज भी करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। इस खूबसूरत कहानी से हमें कई पाठ सीखने के लिए मिलते हैं। अगर भगवान ने हमें दूसरों से बेहतर जिंदगी दी है तो हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए और हो सके तो जरूरतमंदों की जिंदगी में भी सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। कठिन से कठिन समय में ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, यह मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन इसकी मंजिल तक आदमी जरूर पहुंचता है और उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। यह कहानी कैसी लगी आप लोगों को हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।